बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मौत के फ़रिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब मलकुल मौत आए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कैसे आए, मुलाकात के लिए या रूह कब्ज़ करने। मलकुल मौत ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ए मलकुल मौत, मुझे आपसे एक ख़ास बात कहनी है कि जब मेरा वक्त वफ़ात करीब आए तो मुझे पहले बता देना, यानी मुझे काशिद के ज़रिए ख़बर दे देना। लिहाजा मलकुल मौत ने वादा किया कि मौत से पहले काशिद रवाना करूँगा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ख़ुद आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, आपने तो वादा किया था कि मैं पहले काशिद भेजूँगा, लेकिन आप तो ख़ुद आ गए। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मैंने काशिद रवाना किए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन से काशिद आपने भेजे थे? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मैंने 3 काशिद आपको भेजे थे। पहला काशिद ये था कि आपके शिया बाल सफ़ेद हो गए, फिर दूसरा काशिद कि आपके बदन से चुस्ती और तवानाई ख़त्म हो गई, और तीसरा काशिद ये कि आपका बदन झुक गया। क्या मेरे तीनों काशिद आपके पास नहीं आए? प्यारे दोस्तों, इसी तरह हर इंसान के पास मौत की कोई ना कोई निशानी ज़रूर भेजी जाती है, लेकिन गफलत की बिना पर इंसान इन निशानियों पर गौर नहीं करता। खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जानदार के लिए मौत का वक्त और वज़ा मुकर्रर कर दी है, और मौत ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, सब के सब मौत को यकीनी मानते हैं। बड़ी बड़ी माली ताकतें और मगरिब से मशरिक़ तक कायम सारी ताकतें, हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ और बेबस नज़र आती हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम के पास मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए तो उन्होंने फ़रमाया, ए मलकुल मौत, मुझे दिखाओ कि तुम काफिरों की रूहें किस तरह कब्ज़ करते हो। ए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इस वक्त की मेरी हालत को देख नहीं सकेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं देख सकने की ताकत रखता हूँ। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि आप अपना रुख फेर लीजिए। जब कुछ देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलकुल मौत की तरफ देखा तो वो स्याह रंग के आदमी की शक्ल में थे। उनका सर आसमान तक पहुँच रहा था, उनके मुँह से आग के शोले निकल रहे थे, और उनके जिस्म का हर बाल एक ऐसे इंसान की सूरत में था जिसका मुंह और कानों से शोले निकल रहे थे। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की हालत देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गसी तारी हो गई। कुछ देर बाद अफाका हुआ और इस तरह हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अपनी असली सूरत में आ चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर काफिर को मौत के वक्त आपकी सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश ना भी पहुँचे तो यही उसके लिए काफ़ी है। अब मुझे दिखाओ कि तुम मोमिन की रूह किस तरह कब्ज़ करते हो। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अपना रुख फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना रुख फेर लिया, और कुछ देर बाद जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो वो सफ़ेद कपड़ों में एक इंतहाई चेहरे में एक नौजवान की शक्ल में मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोमिन अपनी मौत के वक्त आपकी सूरत के अलावा कोई और आँखों की ठंडक और करामत ना भी देख सके तो यही उसके लिए काफ़ी है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मोमिन और काफिर हर इंसान की रूह कब्ज़ फरमाते हैं, लेकिन जब काफिर की रूह कब्ज़ फरमाते हैं तो उस वक्त इंतहाई डरावनी शक्ल में उसके पास आते हैं, और जब मोमिन की रूह कब्ज़ फरमाते हैं तो इंतहाई खूबसूरत शक्ल में उसके पास तशरीफ़ लाते हैं, उसके साथ नरमी और शफ़क़त भरा सलूक फरमाते हैं। इसी तरह एक बंदाए मोमिन से मलकुल मौत की मुलाकात हो गई। मलकुल मौत ने उस बंदाए मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा कि ज़रूर कहो। मलकुल मौत ने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। उसने कहा कि खुशामदीद, आपसे मिलने का मुझे शौक़ था। मलकुल मौत ने कहा कि जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा कि मुझे खुदा की मुलाकात से ज़्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज़ कर लें। मलकुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा कि मुझे इसका इख्तियार है। मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज़ करूँगा। उसने कहा कि मैं सजदे की हालत में मरना पसंद करूँगा। उसने अपना सर सजदे में रख दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया। पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई। इस पर सवार होकर बड़ी शान और शौकत से और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि उसके नज़दीक किसी आदमी की कोई अहमियत ही न थी। इसी
دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا۔ اس نے اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ اتر گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و مقام کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔